हाय, नमस्ते आंध्र प्रदेश। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं और आज मैं उन सबके साथ में हूँ और सब लोग मुझे सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं। बहुत खुशी है यहाँ पे आके। मैं पहली बार आंध्र प्रदेश में आई हूँ और बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ और अपनी बात को प्रेजेंट करूँगी। ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। मैं अपनी स्टोरी छोटी सी बता देती हूँ क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मैं उस टाइम पे 15 इयर्स की थी। एक 32 इयर्स का लड़का था जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और जब मैंने मना किया और उन्होंने एसिड अटैक कर दिया मेरे ऊपर। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और ना कहना तो मेरे लिए गलत था, तो मैंने क्यों उसको ना कहा, क्योंकि लड़की को परमिशन ही नहीं मिलती है ना कहने की हमारे देश में। लेकिन धीरे धीरे करके एक बदलाव आ रहा है क्योंकि लोगों ने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा था और जो ब्यूटी है वो किसी और ने नहीं, वो हम सब ने खुद मिल के बनाई है और हम सबको मिल के चेंज करना होगा कि ब्यूटी क्या है। अगर सच में ब्यूटी कुछ होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को प्रेजेंट नहीं करती। एसिड अटैक लोग जानते हैं कि रेप केसेस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, लेकिन 2013 में स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पे यही दिखा कि एसिड अटैक कोई मुद्दा ही नहीं है और एसिड अटैक पे कोई बातचीत ही नहीं होती है। ये कैंपेन आलोक जी ने स्टार्ट किया था और वही जो फाउंडर है वही मेरे आज लाइफ पार्टनर भी हैं। और फिर उसके बाद 2006 में मैंने एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को बैन किया जाए, ऐसे खुलेआम एसिड ना बिके। तो 2013 में एसिड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा और कोई इतने आराम से एसिड को नहीं खरीद सकता है और बेच सकता है। और हम लोगों ने धीरे धीरे करके बहुत सारे कैंपेन किए और आज एसिड अटैक, लेकिन कोई जॉब नहीं देता था चेहरे को लेके, बहुत प्रॉब्लम आती थी, कोई मदद नहीं करता था क्योंकि चेहरा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चेहरे को ही देख के लोग जॉब देते हैं। अगर मैं कॉल सेंटर में जॉब मांगने के लिए गई हूँ तो किसी ने मुझे कॉल सेंटर में भी जॉब नहीं दिया क्योंकि आपका चेहरा खराब है। कॉल सेंटर में अगर मैं जॉब करूँगी तो कौन सा कस्टमर मेरा चेहरा देखेगा तो फ़ोन में बात करेगा ना। बट नहीं, लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि आपके चेहरे की वजह से हम जॉब नहीं दे सकते। तो मेन जो पॉइंट निकल के आया यही कि जो सोल्यूशन था कि क्यों ना हम लोग जॉब पे कोई काम करें। अगर आप सब लोग आज जानते ही होंगे कि शिरोज हैंग आउट करके एक कैफ़े है और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा कैफ़े है जिसे एसिड अटैक फाइटर्स खुद रन कर रही हैं। इससे पहले ऐसा कोई कैफ़े नहीं था। आगरा में ये हमारा फर्स्ट कैफ़े था जो कि आप सबके वजह से हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की वजह से स्टार्ट किया था और हमारे पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि पब्लिक ने हमें बहुत मदद की। आगरा में हम लोगों ने फर्स्ट कैफ़े डाला और वो सक्सेस रहा क्योंकि यही था कि लोग जाने कि एसिड अटैक क्या है, ये एक मुद्दा बने और क्या प्रॉब्लम आती है सर्वाइवर्स की। लोग आज जानते हैं कि एसिड अटैक क्या है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है पनिशमेंट में बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों सालों तक पनिशमेंट की बातें चलती है। 4 साल के बाद जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था उसको 4 साल के बाद 10 साल की सज़ा हुई। लेकिन मेरा क्या, उसको तो पनिशमेंट हो गया था और उसके बाद मेरा क्या था। किसी ने ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या मदद की ज़रूरत है, ये किसी ने नहीं पूछा। रिहैबिलिटेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी क्राइम को रोकना चाहते हो तो रिहैबिलिटेशन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो क्रिमिनल कुछ टाइम के बाद बाहर आएगा जेल से और लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, तो एक्चुअली मैं बताऊं मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि अब वो मुझसे डरेगा, क्योंकि आज मेरे रिहैबिलिटेशन में काम हो चुका है। आज मैं जो लड़की 2005 में थी वो आज नहीं है। उसने एसिड ये सोच के डाला था कि इसका चेहरा खराब हो जाएगा और ये 4 दिन 4 दीवारी के अंदर बैठी रहेगी, कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन उसका अपोजिट हुआ, वो जो चाहता था वो नहीं हो पाया। तो हमें एक बदलाव लेके आना है और वो बदलाव तभी आएगा
जब मैं से हम बनेंगे और हम एक अपने घर से शुरुआत करेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि बाहर क्या हो रहा है या दूसरे के घर पे क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, ये बाहर एक मैसेज जाए, एक चेन बने और एक बदलाव आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंध्र प्रदेश, थैंक यू। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं।